क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर बार सही समय पर सही चाल चलते हैं और समझने वाला समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ। वो कोई जादू नहीं करते, वो पावर के नियमों को समझते हैं। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के अगले 12 नियमों की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पहले आप 12 नियमों को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से असली सफ़र की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा मित्र, जहां पर हम हर हफ्ते लाते हैं बेहतरीन किताबों की सीख जो आपकी सोच को और मजबूत बनाती है। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लॉ 13, अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट नॉट टू मर्सी। कभी भी किसी से मदद मांगते समय उसकी दयालुता पर नहीं बल्कि उसके फायदे पर ध्यान दें। लोग वही काम करते हैं जिसमें उन्हें कुछ हासिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से प्रोजेक्ट की हेल्प मांग रहे हैं तो ये मत कहो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बल्कि ये कहो अगर तुम ये पार्ट कर दोगे तो तुम्हारा भी नाम रिपोर्ट में आएगा, देखो आपको मदद मिल जाएगी। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड एंड वर्क एज अ स्पाई। दोस्ती का दिखावा करते हुए लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी आदतें, ताकतें और कमजोरियां जानो। ये जानकारी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में जो तुम्हारा सहकर्मी सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है वही सबसे ज़्यादा जानता है कि कौन किसके खिलाफ है। एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में जो सहकर्मी सबका दोस्त बन जाता है वही सबसे ज़्यादा जानता है कि कौन किसके खिलाफ है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को कभी भी आधा मत हराओ, अगर वो बच गया तो बदला लेने जरूर आएगा। जीत का मतलब है विरोध खत्म हो जाए। इतिहास में चाणक्य ने कहा था, सांप का सिर कुछ लो, पूंछ नहीं, क्योंकि आधा छोड़ा हुआ सांप लौटकर डसता है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हर वक्त मौजूदा रहना आपकी अहमियत घटा सकता है। कभी कभी गायब होना भी ताकत दिखाने का तरीका है। अगर आप हर दिन ग्रुप में एक्टिव रहते हैं लोग नोटिस नहीं करते, पर जब आप कुछ दिन के लिए गायब रहते हैं सब पूछते हैं कहाँ थे। यही है रिस्पेक्ट बाय एब्सेंस। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी किसी को ये मत बताओ कि आप आगे क्या करने वाले हो। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एग्जाम्पल, अगर आप हर बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं तो लोग आपको पढ़ लेते हैं, कभी काम कभी बोल्ड। ये मिक्स आपको पावरफुल दिखाता है। लॉ 18, डू नॉट ब्लाइंड फॉर्टनेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दीवारें सुरक्षा नहीं देती, अलगाव देती हैं। लोगों से कटकर आप जानकारी और असर दोनों खो देते हैं। जो नेता जनता से दूर हो जाता है वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाता और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। हर इंसान अलग है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान अलग है। कभी किसी को गलत समझकर नाराज कर दिया तो नुकसान आपका होगा। पहले व्यक्ति को समझिए फिर व्यवहार कीजिए। एक बार किसी छोटे अफसर ने अपने बॉस को नीचे दिखाने की कोशिश की, बाद में वही बॉस उसका ट्रांसफर कर गया। गलत व्यक्ति से दुश्मनी महंगी पड़ती है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। कभी किसी एक व्यक्ति या पक्ष के पूरी तरह से ना जुड़िए। न्यूट्रल रहिए। ताकत उसी के पास होती है जो दोनों के ऑप्शन देख सकता है। शतरंज में वही खिलाड़ी जीतता है जो एक ही मोहरे पर नहीं बल्कि पूरे बोर्ड पर नजर रखता है। लॉ 21, प्ले अ सेकर टू कैच अ सकर। कभी कभी मूर्ख बनना ही समझदारी होती है। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो खुद आपकी बातें मानने लगेंगे। एक सेल्समैन पहले खुद को नया सीखने वाला बताता है, ग्राहक उसे गाइड करता है और उसी समय वो सेल पक्का कर देता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म योर वीकनेस इनटू पावर। अगर स्थिति आपके खिलाफ है तो झुक कर जाइए। अगर स्थिति आपके खिलाफ है तो तुरंत झुक जाइए। समय से पहले हार मान लेना स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकत बचाने का तरीका। नेशनल मंडेला ने जेल में झुककर समय बताया और बाहर आकर पूरे देश को झुका दिया। पावर ऑफ
सरेंडर टैक्टिक्स। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ऊर्जा को कई जगह मत बांटिए, एक दिशा चुनिए और पूरी ताकत वहीं लगाइए। एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस पर फोकस करते हैं तो ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वहीं 4 आइडियाज़ पर काम करेंगे तो कोई भी नहीं चलेगा। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। सत्ता के आसपास हमेशा सभ्य, विनम्र और चतुर रहिए। पावर के दरबार में ईगो नहीं, डिप्लोमेसी चलती है। एग्जाम्पल, राज दरबार में वही सलाहकार सफल होता है जो राजा की असहमति में भी सम्मान जताता है। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के अगले 12 नियम, जो सिखाते हैं असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सोच और रणनीति में होती है। कमेंट में ज़रूर बताइए इन 12 लॉज में से आपको सबसे ज़्यादा काम का कौन सा लॉ लगा। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि शिक्षा मित्र पर हम लाते हैं हर हफ्ते कुछ ऐसी वीडियोस जो आपको ज़िंदगी बदलने में हेल्प करती हैं।